अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये क्या है? सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब क्या होता है? गाय। तो इस सूरत में एक गाय का जिक्र है, उसके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया अल बकरा, यानी गाय की सूरत। और आगे क्या है? मदनीयतुन, यानी ये हिजरत के बाद नाजिल होने वाली सूरत है और ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। 286 आयतें हैं इसकी और 40 रुकू हैं। इस सूरत का आगाज़ हुरूफ मुक़त्तात से किया गया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ये हुरूफ मुक़त्तात हैं और इसका ताल्लुक़ मुतशाबिहात के साथ है। मुतशाबिहात दो किस्म के होते हैं। एक वो हैं जिनका न माना किसी को पता है और ना ही उसका मतलब क्या है वो किसी को पता है। माना और मतलब दोनों किसी को नहीं पता। और एक वो है कि जिसका माना तो पता है लेकिन मतलब नहीं पता, उनको भी मुतशाबिहात कहते हैं। तो मुतशाबिहात का माना और मतलब दोनों, जिसका ना माना पता है ना मतलब, उनमें से हुरूफ मुक़त्तात हैं। यानी अलिफ लाम मीम हाम मीम आइन सीन काफ वग़ैरह इस तरह के जो हुरूफ हैं मुक़त्ताआत, इनका माना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह ताला इसका मतलब जानता है। और बाज़ ने लिखा कि हुवा सिर्रुम बैन अल्लाह व रसूलिही, ये अल्लाह और रसूल के दरमियान राज हैं। तो सूरतुल बकरा जो है इसकी इब्तदा भी इन हुरूफ के साथ हो रही है, जिसका मतलब और मुराद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। समझ आ रही? मफ़हूम क्या है, मुराद क्या है, ये अल्लाह के सिवा इसकी कोई नहीं जानता। आयात मुतशाबिहात जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान में, व उखर मुतशाबिहात व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ा तावील। ये नहीं आते? हाँ जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुछ आयतें मुतशाबिहात हैं। व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिल टेढ़े हैं, उल्टे दिलों वाले लोग, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, वो इत्तिबा करते हैं मुतशाबिहात की, यानी मुतशाबिहात के पीछे वो चलते हैं। और क्यों चलते हैं इनके पीछे? मिन इब्तिग़ा अल फितना, उनका वो फितना फैलाना चाहते हैं। वब्तिग़ा तावील, और तावीलें करते हैं। मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, अल्लाह फरमाता है इसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिह, जो इल्म में पुख्ता हैं वो कहते हैं कि जो भी इनका मतलब है उस पर हम ईमान ले आए।
वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशअबा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावील। यहाँ पर वक़फ़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दरमियान ये वक़फ़ लाज़िम है। जब वक़फ़ लाज़िम होगा तो माना क्या बनेगा कि इसका मतलब सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, और आगे जुमला मुस्तनफ़ा है, यानी नई बात शुरू हो रही है। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और आगे है वर्रासिखून फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बे। वर्रासिखून से जुमला मुस्तनफ़ा नया जुमला है, यानी जो इल्म में पुख्ता लोग हैं वो कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए। लेकिन शवाफ़ हज़रात के नज़दीक यहाँ पर वक़फ़ लाज़िम नहीं है। अगर वक़फ़ ना करें तो फिर वर्रासिखून फ़िल इल्म का अतफ़ होगा पिछली जुमले पर। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाह वर्रासिखून, तो इल्लल्लाह पर रासिखून फ़िल इल्म का अतफ़ होगा। फिर माना क्या बनेगा कि इनका मतलब अल्लाह भी जानता है और रासिखीन फ़िल इल्म भी जानते हैं। लेकिन इधर वक़फ़ करें तो माना क्या बन जाएगा कि इसका मतलब अल्लाह जानता है, और आगे नई बात है कि जो रासिखीन फ़िल इल्म हैं वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। बहरहाल ये मुतशाबिहात में से हुरूफ मुक़त्तआत वो हैं जिनका न माना किसी को पता है न मतलब किसी को पता है, और कुछ आयतें वो हैं जिनका लफ्ज़ी तर्जमा तो बंदा कर सकता है लेकिन उसकी मुराद क्या है, मतलब क्या है, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। समझ आ रही? जैसे यदुल्लाह फ़ौक़ ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है इस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, ये थे कि हम, अल्लाह फरमाता है हमारी आँखों के सामने किश्ती बना। अब अल्लाह की आँखें नहीं होती, अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह है लेकिन उसका जिस्म, आँखें, हाथ, पाँव, आज़ा ये नहीं होते। लेकिन कुरान कह रहा है कि वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, हमारी आँखों के सामने किश्ती बना। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह देखता है लेकिन उसकी आँखें नहीं होती, आँखों के बग़ैर देखता है, लेकिन कुरान कह रहा है आँखों के सामने किश्ती बना, तो इसका मतलब अल्लाह ही जानता है, हमें नहीं पता। इसी तरह अल्लाह का जिस्म नहीं, लेकिन कुरान कह रहा है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, तो अल्लाह का हाथ तो है नहीं, इसका क्या मतलब? ये भी मुतशाबिहात में से हैं, अल्लाह ही इसका मतलब जानता है। समझ आ रही? तो ये जो हुरूफ है ना, इनका माना भी किसी को नहीं पता, मतलब भी किसी को नहीं पता, लेकिन बाद हज़रात कहते हैं कि इसका मतलब और माना जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान राज हैं, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है, उसके अलावा कोई इसका मतलब और मुराद को नहीं जानते। बाद हज़रात ने इन आयात यानी अलिफ लाम मीम के हवाले से मुख्तलिफ कौल ज़िक्र किए। मसलन ये तफसीर तिबरी जामिउल बयान इन्होंने लिखा है, कहते हैं अलिफ लाम मीम से मुराद क्या है? फ़काला बाज़ुहुम हुवा इस्मुम मिन अस्माइल कुरान, ये अलिफ लाम मीम कुरान के नामों में से एक नाम है, यानी कुरान का नाम अलिफ लाम मीम है। एक कौल ये है, मुजाहिद का कौल है, और इसी तरह दीगर हजरात का, वो भी यही कहते हैं कि ये कुरान के नामों में से एक नाम है। बाद हजरात कहते हैं कि ये अल्लाह के नाम हैं, ये अल्लाह के नामों में से है अलिफ लाम मीम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, किसी ने सद्दी से सवाल किया हाम मीम और तौ सीन मीम और अलिफ लाम मीम, इनके बारे में ये क्या है? तो उन्होंने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हुवा इस्मुल्लाहिल आज़म, ये अल्लाह का इस्म आज़म है। यानी एक कौल था कि ये कुरान का नाम है, दूसरा कौल है कि ये अल्लाह का इस्म आज़म है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये कौल है।
और ये अल्लाह के नामों की कसम उठाई गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और इकरमा का ये कौल भी है। बाद हज़रात ने इसकी मुराद अपनी तरफ से ली कि वो कहते हैं कि ये हुरूफ अल्लाह के नामों का इख्तिसार है, यानी अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद लतीफ़ है और मीम से मुराद मजीद है। अल्लाह भी अल्लाह का नाम है, लतीफ़ भी अल्लाह का नाम है, मजीद भी अल्लाह का नाम है। बाद हज़रात कहते हैं कि अलिफ से मुराद अल्लाह है और लाम से मुराद जिब्रील है और मीम से मुराद मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहला लफ्ज़ है ये अल्लाह के नाम का पहला लफ्ज़, यानी अल्लाह की अलिफ लगी हुई है और जिब्रील के नाम का आखिरी लफ्ज़ है लाम यहाँ लगा हुआ है, और नबी अलैहिस्सलाम के नाम का पहला लफ्ज़ मीम लगा हुआ है। यानी अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा बैज़ावी ने भी ये मतलब ज़िक्र किए, तो कहते हैं इसका ये मतलब है। लेकिन ये कोई कतई बात नहीं, ये उनके अपने क्यास हैं कि हो सकता है इसका ये मतलब हो सकता है ये मतलब हो सकता है ये मतलब हो, उनके क्यासात हैं। तो पहला कौल क्या था कि ये सूरत का नाम है, कुरान का नाम है, अल्लाह का नाम है, या अल्लाह के नामों का इख्तिसार है, या ये अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील और मीम से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुराद है। मुफस्सिरीन कहते हैं क्या मतलब कि अल्लाह की तरफ से जिब्रील के वास्ते से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली ये किताब है। आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। आम माना इसका यही किया जाता है कि वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन आला हज़रत ने मतलब क्या बयान किया। अब अगर ये माना करें कि वो किताब नहीं जिसमें कोई शक नहीं, या कुछ लोगों ने इसका तर्जमा किया कि नहीं है शक बीच इसके, मतलब इसके दरमियान इसमें कोई शक नहीं, या नहीं है शक बीच इसके, ये माना भी किया गया। लेकिन इस पर कई एतराज़ात होते हैं। आला हज़रत ने तर्जमा क्या किया है कि ये किताब है यानी कुरान मजीद, वो बुलंद रुतबा किताब कि कोई शक की जगह नहीं है, यानी वो किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, शक की जगह नहीं है। यहाँ पर इसमें इशारा आया ज़ालिका, वो किताब, हालांकि किताब हमारे पास होती है, हाफ़िज़ों के दिमाग और दिल में होती है, लोगों को याद होती है या सामने रखी होती है, तो होना चाहिए था हाज़ल किताब, इसमें इशारा करीब का। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़ालिकल किताब, वो किताब, तो इसमें इशारा बईद का क्यों लाया गया? इल्म मानी का ये उसूल है कि बाज़ औक़ात, यानी इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे आप इंग्लिश में इशारे करते हैं दिस, डैट, दिस का क्या मतलब होता है, और डैट वो, समझ आ रही ना। इसी तरह अरबी में ज़ालिका और हाजा होता है। हाजा का मतलब क्या है? ये जो चीज़ करीब हो उसको कहेंगे हाजा, और जो दूर हो उसको कहेंगे ज़ालिका। तो अब कुरान तो हमारे करीब पड़ा है, तो इस तरह होना चाहिए था अलिफ लाम मीम हाज़ल किताब ला रैब फ़ीह, लेकिन यहाँ है ज़ालिकल किताब, वो किताब। तो ज़ालिका तो बंदा वहाँ बोलता है जो चीज़ दूर हो, तो कुरान तो दूर नहीं है, करीब पड़ा है, तो होना चाहिए था हाज़ल किताब ला रैब फ़ीह। और समझ आ गई? इल्म मानी, इल्म बलागत वाले कहते हैं कि अरबी ज़बान में इशारे कभी इशारा बईद का इसलिए ले आते हैं कि किसी चीज़ का मर्तबा और मकाम बुलंद होता है,
यानी मकान के लिहाज से तो वो चीज़ करीब है, लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से वो चीज़ बड़ी दूर है। यानी हमारी अक्ल, हमारा दिमाग, हमारी सोच उसकी शान को समझ नहीं सकती, वो हमारी समझ से दूर है। इसलिए बईद का इशारा ले आते हैं, यानी ज़ाले का वो किताब, मतलब इसलिए आला हज़रत ने इसका तर्जमा क्या किया कि वो बुलंद रुतबा किताब। अब मिर्ज़ा ये भी कहता है कि ये मौलवी क्यों मना करते हैं कि बंदा ख़ुद तर्जमा पढ़ ले, इसलिए करते हैं कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये बात नहीं है। बात यह है कि कुरान को समझने के लिए कई इल्मों की ज़रूरत होती है। अब यही कुरान का एक लफ्ज़ है, ये तब समझ आएगा इसका मतलब जब इल्म मानी का पता होगा। ये चीज़ सिर्फ लुगत में नहीं है। लुगत तो ये बताएगी कि इसका माना है ये या इसका माना है वो। डिक्शनरी ज़ालिका का माना बताएगी कि वो, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि ये कहाँ लगता है, किस जगह बईद का सीगा ले आते हैं, इशारा किस जगह करीब का ले आते हैं। ये इल्म मानी से पता चलेगा। तो इसलिए अकाबरीन ने लिखा है कि कुरान समझने के लिए 16 मानों की ज़रूरत होती है, तब जाके कुरान समझ आता है। अगर किसी ने यह न पढ़ा हो तो वो यहीं सोचता रह जाएगा कि कुरान तो हमारे करीब है, तो होना चाहिए था हाज़ल किताब, ये ज़ालिकल किताब क्यों आ गया। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, कुरान में कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर दीगर उलूम की ज़रूरत होती है। इल्म मानी है, इल्म बयान है, इल्म बदी है। तो उसको समझने के बाद ये चीज़ समझ आती है। तभी अकाबिर कहते हैं कि ख़ुद से कुरान समझ नहीं आता। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। कुरान मजीद शक से पाक किताब है और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं। यहाँ पर मुअतज़िला हज़रात ने कुछ सवालात उठाए कुरान मजीद के हवाले से। हमारा दावा ये है कि कुरान अल्लाह की किताब है। लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये अल्लाह के अलावा किसी का कलाम होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, इसमें इख्तिलाफ नहीं। इस सिलसिले में मुल्हिदीन ने एक सवाल उठाया। कहते हैं देखें, यहाँ कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं। क्या शक नहीं? कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं, पक्की बात है, ये अल्लाह का ही कलाम है और हिदायत वालों के, मुत्तकी लोगों के लिए ये हिदायत है। जबकि सूरह यूनुस आयत नंबर 94 अल्लाह फरमाता है फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अनज़लना इलैका, अगर तुम्हें शक हो इसमें जो हमने उतारा आपकी तरफ, यानी अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अनज़लना इलैका, कि अगर आपको शक हो इसमें जो हमने उतारा आपकी तरफ, तो फ़स्अलिल्लज़ीन यक़रऊनल किताब, तो उन लोगों से पूछ लो जो किताब को पढ़ते हैं, मिन कबले का, आपसे पहले, लक़द जाअकल हक़, ताहक़ीक़ आपके पास हक़ आया, मिर रब्बे का, आपके रब की तरफ से, फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तुम इसमें शक करने वालों में से हरगिज़ न होना। कहते हैं इधर कुरान कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं, और उधर कह रहा है इन कुन्त फ़ी शक्किम, कि अगर आपको इसमें शक हो। तो कहते हैं ये दोनों आयतें आपस में मुतज़ाद है कि एक जगह का शक है, एक जगह का शक नहीं है। सवाल समझ आया इनका? पहली बात तो ये है कि ये उनका सवाल फजूल है, बददयांती है, ये कोई सवाल बनता ही नहीं। क्योंकि
एक होता है इस्तिफ़हामी अंदाज, सवालिया अंदाज। ये जो आयत करीमा पेश की है, इन कुन तफ़ी शक्किन, यहाँ लफ्ज़ इन लगा है और इन अरबी ज़बान में शर्त के लिए आता है जी। जैसे उर्दू में लफ्ज़ शर्त में इस्तेमाल होते हैं अगर, यानी अगर ये बात यूं है तो फिर यूं होगा। तो वहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि अगर आपको शक है तो आपसे पहले जिन लोगों पर किताबें उतरी, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह, उनसे पूछ लो, आपके पास रब की तरफ से हक ही आया है, इसमें शक न करो। तो ये मतलब नहीं कि शक है, यहाँ कुरान ये नहीं कह रहा, एक सवालिया अंदाज है कि अगर शक है तो फिर इस तरह कर लो। और यहाँ कुरान कह रहा है इसमें कोई शक नहीं। मतलब क्या, बिल फर्ज अगर किसी को शक हो, कोई बंदा इस पर अगर इतराज़ करे तो फिर वो देख ले पिछली किताबों में भी जो हक का पैगाम था, एक रब की इबादत का हुक्म था, इसी तरह अब भी एक रब की इबादत का हुक्म है। तो इसका बयान और पिछली किताबों का बयान अगर मिलता है तो समझ लो ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। इन कुन तफ़ी शक्किम, ये इस्तिफ़हामिया अंदाज में बात की जा रही है और शर्त के तौर पे बात की जा रही है, ना कि यकीनी तौर पर। जैसे कोई सवाल करता है इस अंदाज में कि अगर सूरज तुलू होगा तो धूप निकली होगी, या अगर सूरज तुलू होगा तो दिन निकला होगा, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो ये कह रहा है कि सूरज तुलू नहीं है। वो एक सिफत बता रहा है कि अगर इस तरह हुआ तो फिर इस तरह होगा। तो यहाँ भी कुरान ने ये कहा कि अगर तुम्हें शक है तो फिर इसको पिछली किताबों के साथ मिला लो, उसमें और इसमें अगर फ़र्क हो तो फिर इतराज़ करना, यहाँ कोई शक इतराज़ नहीं होगा। और पहली आयत में कहा जा रहा है कि ला रे बफ़ी, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। अब अगर उसको इतराज़ करना था तो वो यूं इतराज़ करता कि कोई ऐसी आयत ले आता जिसमें ये होता कि कुरान में शक है। वहाँ ये नहीं कहा जा रहा कुरान में शक है, वहाँ एक इस्तिफ़हामिया अंदाज है कि अगर तुम्हें इस चीज़ में शक है जो हमने उतारी है तो इनसे पूछ लो जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं, बेशक ये किताब क्या है, अल्लाह की है या नहीं, ये तुम्हें पता चल जाएगा, हक बात वाज़े हो जाएगी। तो अब यहाँ पर उनका ये इतराज़ है ही फजूल। एक तो ये जुमला अगर से शुरू हो रहा है, इसलिए तो शर्त से शुरू करने का मतलब ये होता है कि कोई बात किसी को पूछी जा रही है। दूसरी बात, एक है किताब में शक नहीं और एक है बंदे शक करते हैं या नहीं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कुरान में तो शक नहीं, और वहाँ क्या है, अगर तुम्हें शक है। वहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि कुरान में शक है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें शक है, यानी ये बात की जा रही है यहाँ पर कि कुरान में शक नहीं। और सूरत यूनुस में बंदों की बात की जा रही है कि अगर उन लोगों को शक है, तो वहाँ किताब के मशकूक होने की बात नहीं, बंदों की बात है कि तुम्हें शक है। दोनों बातों में फ़र्क समझ आया? यानी एक तरफ है कि कुरान शक से पाक है, और दूसरी तरफ ये है कि अगर किसी बंदे को शक है तो फिर वो चेक कर ले, किस तरह कि पिछली किताबों को भी देखे, इनको भी देखे। जैसे अगरचे फ़रोई मसाइल हर एक के दीन में अलग हैं, हमारी नमाज़ें 5 हैं, उनकी नमाज़ें 2 थीं, ये आकाम अलग अलग हैं, लेकिन उसूली नज़रियात एक जैसे ही हैं। जैसे हम खुदा को एक मानते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील में भी यही है कि खुदा एक है। जैसे हम समझते हैं कि खुदा का कोई शरीक नहीं, यही हुक्म तौरात, ज़बूर, इंजील में भी था। तो
अगर तौहीद का मजमून और रिसालत का मजमून एक जैसा है तो समझ लो ये सच्ची किताब है, तो वहाँ बात शक करने वाले बंदों के लिहाज से हो रही है, ना कि कुरान के लिहाज से हो रही है। और यही चैलेंज कुरान का एक और जगह पर है। आगे अल्लाह फरमाता है कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक हो उसमें जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो क्या करो, फातू बिसूरत में मिस्लिही, इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। वदू शुहदा अकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरों को मददगार बना लो, बुला लो, यानी सारे मिल के कोशिश करो एक सूरत बनाने की। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर कुरान का अगला चैलेंज है, फ़इल लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ये न कर सको यानी सूरत न बना सको, और आगे फरमाया लन तफ़अलू, तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो फिर क्या है, फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, वो काफरों के लिए तैयार की गई है। तो समझ आ रही, यहाँ पर भी कुरान का चैलेंज मौजूद है, और इस चैलेंज को बड़े बड़े अरबी लोगों के सामने पेश किया गया। 1400 साल गुजर गए, अब तक कोई कुरान जैसी सूरत नहीं बना सका। कुरान जैसा फसी बलीग कलाम ले आना ये उनके बस की बात नहीं थी। लिहाजा ये कहना कि ये तजाद है, अगर ये तजाद होता तो वो अरबी जानने वाले लोग यहाँ सवाल उठाते कि कुरान में तजाद है, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। तो इसका मतलब है ये सवाल करने वाला अपनी जहालत साबित कर रहा है कि उसको कुरान की इतनी सी भी बात समझ नहीं आ रही कि एक जगह कुरान की अजमत जिक्र हो रही है कि इसमें शक नहीं, और दूसरी तरफ उन लोगों का बयान हो रहा है जिनको शक पड़ा हुआ है, तो उनका शक होना बेजा है। और यहाँ पर आखिर में जो पिछली आयत आई उसके आखिर में यही है, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कि तुम शक करने वालों में से न हो जाना, यानी वो बंदे जो शक करने वाले हैं, मोमिन का ये काम नहीं वो उनमें शामिल हो। हकीकत यह है कि कुरान में कोई ऐसे शक की बात नहीं। और ये भी जो आयत करीमा है, इन कुन तफ़ी शक्किन, मुफस्सिरीन लिखते हैं अगरचे ये खिताब नबी अलैहिस्सलाम को है, लेकिन मुराद इससे दूसरे लोग हैं, यानी अगर दूसरे लोगों को शक है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुराद नहीं। अब दूसरी बात है, अरबी ज़बान में एक होता है लफ्ज़ रैब, रैब का माना भी शक करते हैं। एक होता है लफ्ज़ शुबहा, शुबहा भी अरबी में इस्तेमाल होता है। और एक होता है लफ्ज़ शक, ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है। यानी शक, रैब और शुबहा तीनों का माना शक किया जाता है आम तौर पर, लेकिन तीनों के माने में फ़र्क है। शुबहा क्या होता है, जब किसी चीज़ के वस्फ दूसरी चीज़ के साथ मिल जाएं तो उसको कहते हैं मुशाबिहत और शुबहा पढ़ना। जैसे दो बंदे हम शक्ल हों तो उनको देख के बंदा पहचान न सके कि जैद कौन है और खालिद कौन है, तो वहाँ शुबहा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी ज़ातें तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी सिफ़तें एक जैसी हैं, यानी शक्ल सूरत एक जैसी है। तो जहाँ सिफ़तों के लिहाज से मुशाबत, एक दूसरे से मुमासलत हो, एक दूसरे से मिलता जुलता हो सिफ़तों के लिहाज से, वहाँ पर लफ्ज़ शुबहा इस्तेमाल किया जाता है। और शुबहा का मतलब क्या होता है, इल्तिबास में आना, खलत मलत होना। दो चीज़ें खलत मलत हो जाएं तो उनको जुदा करना मुश्किल होता है। जैसे सब्ज़ा है और सब्ज़े में आके तोता बैठ जाए तो वो मुश्तबे हो जाएगा, शुबहा में पड़ जाएगा, क्योंकि उसका रंग भी सब्ज़
और सब्ज़े का रंग भी सब्ज़, तो उसमें से तलाश करना उसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब कोई और रंग का परिंदा आके बैठ जाए तो वो दूर से भी नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ सिफ़तें मुख्तलिफ हैं। तो जहाँ सिफत के लिहाज से एक दूसरे के साथ मुताबिकत हो, वो खल्त मल्त हो, तो उसकी पहचान मुश्किल होती है, इसलिए वहाँ पर शुबा वाक़ई हो जाता है। समझ आ रही है? तो शुबा वहाँ होता है जहाँ सिफतों के लिहाज से मुशाबहत हो। तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि ज़ालिकल किताब ला शुबहत फीह, क्योंकि काफरों को कुरान के औसाफ के लिहाज से कोई शुबा नहीं था। इसलिए अगर ये कहा जाता तो फिर पता चलता कि औसाफ के लिहाज से शुबा है। लेकिन काफरों के लिए लफ्ज़ शक इस्तेमाल किया गया, इन कुन तफ़ी शक मिम्मा अनज़लना, यही है। और कुरान इस तरह है, इन कुन तफ़ी शक मिम्मा अनज़लना, अगर तुम्हें शक है उसमें जो हमने उतारा। वहाँ पर लफ्ज़ शक है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ ला शक्क फ़ीह नहीं है, बल्कि यहाँ पर है ला रैब फ़ीह। हालांकि शक का माना ही शक है और रैब का माना ही शक है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जैसे आपको बताया, शुबा, शक और रैब तीनों का माना शक है, लेकिन फ़र्क है। शुबा वहाँ होता है जहाँ औसाफ के लिहाज से मुमासलत हो, ज़ातें अगरचे अलग हों लेकिन सिफ़तें एक दूसरे से मिलती हों, तो वहाँ पर शुबा वाक़ई होता है। एक जगह रैब और शक होता है। रैब का लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ये इल्म मंतिक के अंदर तसव्वुर तस्दीक की बात में आपने शक, ज़न, वहम वगैरह को पढ़ा होगा। तो ज़न, जब दोनों जानबे किसी चीज़ की बराबर हों ज़हन में, यानी फ़र्ज़ करें कि ज़ैद आया या नहीं आया, दोनों तरफ बराबर हैं, ज़हन में ये भी आता है कि वो आया है, ज़हन में ये भी आता है कि वो नहीं आया है, दोनों जानबे बराबर होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? शक। जब एक जानिब राजे हो जाए, अगर ये जानिब राजे हो गई कि ज़ैद आया, तो ये हो गया ज़न। और अगर जानिब मरजू का इदराक हुआ, यानी ज़ैद नहीं आया, तो ये हो गया वहम। और अगर दोनों जानबे बराबर हैं कि पता नहीं आया या पता नहीं आया, किसी एक जानिब ज़्यादा तरजीह नहीं है, तो वो कहलाता है शक। तो यहाँ पर लाश, वहाँ क्या कहा गया? इन कुन तफ़ी शक्किम, अगर तुम्हें शक है, यानी दोनों जानबें बराबर हैं, अब किसी एक जानिब को तरजीह नहीं दी जा सकती। और रैब किसको कहते हैं? रैब के भी अगरचे कई मतलब और कई माने हैं, लेकिन रैब शक से कम दर्जे का होता है, जिसको वहम या इल्तिबास कहते हैं। मुफस्सिरीन ने रैब का माना किया है तोहमत लगाना, बोहतान लगाना किसी पर। इमाम राज़ी कहते हैं कि बोहतान लगाने को और तोहमत लगाने को रैब कहते हैं, यानी हकीकत में उस चीज़ में कोई शक शुबा नहीं होता, लेकिन एक झूठा बोहतान और तोहमत उस पर लगा दी जाती है। तो यहाँ पर कुरान ने ला शक्का फ़ीह नहीं कहा, क्योंकि शक में दोनों जानबे बराबर होती हैं। और वहम क्या होता है? जिसमें एक जानिब राजे होती है, जानिब मरजू। और ये तोहमत और बोतान के मामले में है,
तो यहाँ पर यह कहा गया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कि वो किताब है जिसमें शक का बोहतान और तोहमत भी नहीं लगाई जा सकती। यानी एक तो है ना शक होना, मतलब शक होना तो बड़ी दूर की बात है, शक का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर शक के इल्ज़ाम की भी नफ़ी की जा रही है। तो मत लगाने के माने में है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के माने में। तो ये भी कुरान की फसात व बलागत और कुरान का मोजज़ा है। और आला हज़रत ने तर्जमा क्या किया, ज़ालिकल किताब, वो बुलंद रुतबा किताब, ला रैब फी, जिसमें शक की जगह नहीं, यानी शक की गुंजाइश ही नहीं। और आगे सिफ़तें बयान की जा रही हैं मुत्तकियों की। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है हिदायत किसके लिए, मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान ले आते हैं गैब पर। व युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने दिया उसको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो गैब पर ईमान तब लाएंगे जब गैब का पहले पता होगा। वो कौन से गैब हैं जिन पर बंदा ईमान ले आए तो मोमिन बनता है। एक तो अल्लाह गैब है, लेकिन हमारा ईमान है कि खुदा है, ये कोई नहीं है, खुदा है, लेकिन देखा हमने नहीं, हमारा ईमान है। तो ये गैब पर ईमान हो गया। फरिश्ते हैं, हमने नहीं देखे, इस गैब पर हमारा ईमान है। जन्नत है, देखी नहीं, लेकिन इस गैब पर हमारा ईमान है। दोज़ख है, हमने नहीं देखी, लेकिन इस पर हमारा ईमान है। शैतान है, नज़र नहीं आता, लेकिन कुरान ने कहा कि वो है, तो हमारा ईमान है कि वो है। कुरान को हमने नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होते नहीं देखा कि यही कुरान हुज़ूर पे नाज़िल हुआ था या कोई और, लेकिन हमें यकीन है कि वो यही कुरान था। तो ये सारी चीज़ें गैब हैं, लेकिन हमारा इन पर ईमान है। तो जब तक गैब की बात पता ना हो उस पर ईमान नहीं ला सकते। तो यहाँ हम ईमान लाते हैं क्योंकि हमें नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह भी है, क़यामत भी होगी, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, फरिश्ते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में अल्लाह के कुरान और नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ख़बर दी, हम इन पर यकीन रखते हैं, और इसी चीज़ का नाम ईमान है। एक है देख के मानना, कि अल्लाह को देखेंगे फिर मानेंगे, नबी को देखेंगे फिर मानेंगे, जन्नत देखेंगे फिर मानेंगे, तो फिर वो ईमान नहीं होगा। क्योंकि ईमान वो का मोतबर होता है अवाम के लिहाज से जो गैब पर ईमान हो। देख कर मान लेना ये कोई कमाल की बात नहीं। सुनकर मानना, इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर तस्दीक की गई और उनकी बात का एतमाद किया गया, इसलिए ये ईमान काबिल कबूल और मोतबर है। देख कर ईमान लाना मोतबर नहीं। फ़िरौन जब पानी में गरक होने लगा तो कहने लगा आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून, इन्हीं है, कुरान में इसी तरह है आमन्ना है या आमन तो है, हाँ जी। वो कहते हैं हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। तो जब बंदा मरने लगता है तो आखिरत में उसको नज़र आता है कि मेरा इंजाम क्या होगा। तो जब वो चीज़ नज़र आए फिर ईमान ले आना, फिर उसका एतबार नहीं होता। वो ईमान तो ला रहा था, लेकिन वो देख कर ला रहा था। तो देख कर लाया हुआ ईमान काबिल कबूल नहीं होता, गैब पर ईमान काबिल कबूल होता है। तो यहाँ मोमिन की सिफत क्या बयान हुई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, के वो गैब पर ईमान रखते हैं। अब एक मसला है नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्म गैब का, कि अल्लाह ने आपको गैब के उलूम अता फरमाए। गैब का इल्म हकीकतन बिज़ात अल्लाह ही के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कुछ भी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इल्म
अपने नबियों को अता फरमाया है, इसलिए नबी भी अल्लाह की अता से गैब जानते हैं। कुरान मजीद की कई आयतें हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, अल्लाह किसी को गैब पर मुत्तले नहीं करता, यानी गैब किसी को बताता नहीं। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन अपने रसूलों में से बाज को चुन लेता है, रसूलों में से कुछ को चुन लेता है। तो जिन रसूलों को वो चुनता है उन्हें गैब का इल्म अता फरमा देता है। समझ आ रही है? यस। मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, अल्लाह गैब पर किसी को मुत्तले नहीं फरमाता। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन रसूलों में से जिसको चाहता है गैब का इल्म अता फरमा देता है। अल्लाह ताला का इल्म बिज़ात है, उसने किसी से लिया नहीं। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का इल्म अल्लाह की अता है, अल्लाह ने उनको अता फरमाया है। अल्लाह ने हर नबी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। फरमाता है व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ों के नामों का इल्म अता फरमाया। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। वो कौन सा पारा है? केड़ी जाते हो? 8वें रकू। हाँ जी, ये सूरह अल इमरान है। मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, अल्लाह गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है। 179, ठीक है। 179 ये आयत है सूरह अल इमरान की। इसमें रब्बे ज़ुल जलाल इसको ज़िक्र कर रहा है। इसी तरह व अल्लमा कमा लम तकुम तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, एक थे। कितने होंगे? हाँ जी, ये है सूरह निसा आयत नंबर 113।
अल्लाह फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुम तालम, अल्लाह ने आपको सिखाया जो आप नहीं जानते थे। व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये अल्लाह का आप पर बड़ा फजल है। इसी तरह फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, ये नहीं है। और आलिमुल गैब, अल्लाह गैब जानने वाला है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर अपने पसंदीदा रसूलों पर। यह सूरह जिन है, आयत नंबर 27। ये लिखते जाएं, काम आएंगी आप। अच्छा, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, ये कौन सा पारा है? आखिरी। केड़ी सूरत है? वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, 29 केड़ी सूरत? चंगर है, वो भूल गए खास। सूरह दहर दहर पर क्या है? 24। ठीक है, ये आयत नंबर 24 है। तो ये 4-5 आयतें तो वाज़े तौर पर इसकी दलीलें हैं। इसके अलावा ये तकरीबन कुरान मजीद की 30 आयतें हैं। अब जो इसके अलावा हैं वो आपको बताता हूँ। वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, एक पारा। चंगेरा हो या खुश्क, कोई भी ऐसी नहीं, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर वो कुरान में है। अब कुरान, नबी अलैहिस्सलाम को कुरान का इल्म था या कोई नहीं था? तो जब हर चीज़ का इल्म कुरान में है और नबी अलैहिस्सलाम हर चीज़ को जानते हैं, तो इससे पता चला, नबी अलैहिस्सलाम कुरान को जानते हैं तो पता चला आपको फिर हर चीज़ का इल्म भी होगा। समझ आ गई? मा फर्रतना मिनल किताब मिन शै, ठीक है। चलो इकट्ठियाँ लिख ले, आप नंबर ला ले भाई। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै, अल्लाह फरमाता है हमने आप पर किताब उतारी जिसमें हर चीज़ को बयान कर दिया। व तफसीलुल किताब ला रैब फी, अल्लाह फरमाता है किताब की तफसील में कोई शक नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने आपको कुरान सिखाया। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उससे अल्लमहुल बयान, उससे हर चीज़ का बयान सिखाया। बयान लिकुल्लि शै, ये सूरत
कुल्लहा, अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लहा में क्या मुराद है? कहते हैं अस्मा व मा काना व मा यकून। तफसीर अबू सऊद। और तफसीर अबू सऊद क्या है? वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा का मतलब क्या बयान कर रहे हैं? अस्मा मा काना व मा यकून, यानी क्या मतलब कि अल्लाह ने सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को मा कान मा यकून के नाम, जो हो चुका जो होगा सब के नाम अल्लाह ने सिखाए। समझ आ गई? अच्छा जी, ये हमारा अकीदा है ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आलिम मा कान व मा यकून, मा कान मा यकून का इल्म रखते हैं, जो हो चुका जो होगा। इस पे वो इतराज़ करते हैं कि ये तो शिरक हो गया कि तुम नबी अलैहिस्सलाम को मा कान मा यकून का इल्म मानते हो। तो ये पुरानी तफसीर है, तफसीर अबू सऊद। वो कहते हैं व अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा का माना क्या है? व अल्लामा आदम अस्मा मा कान व मा यकून, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मा कान मा यकून के नाम बताए। लिख लेने। आगे है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। क्या लिखते हैं? कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान ए मुहम्मदन अलैहिस्सलाम। और लिख लो यार, तो हम लिखा रहे हैं कि बैठे। नून बा या छोटी नाल मिला के जिस तरह नबी लिख देना इस तरह लिख के उत्ते हमजा पा दो, नोबे नोबिया। अच्छा की लिखिया? अल्लामहुल बयान यानी बयान मा काना व मा यकून लिअन्नहु अलैहिस्सलाम नब्बा लिअन्नहु अलैहिस्सलाम नब्बा अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन व अन यौमिद्दीन। लिअन्नहु नब्बा अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन व अन यौमिद्दीन। और ये मुफस्सिरीन लिख रहे हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मा कान मा यकून की खबरें दी। तफसीर अबू सऊद में था। और ये अभी ये लिखा है अल्लाह महुल बयान यानी बयान मा कान व मा यकून। ये है तफसीर खाज़िन यानी मा कान व मा यकून लिअन्नहु अलैहिस्सलाम नब्बा अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन अन यौमिद्दीन। ये हवाला है तफसीर खाज़िन। और इन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने अल्लामहुल बयान नबी अलैहिस्सलाम को बयान सिखाया। तो कौन सा बयान सिखाया? कहते हैं बयान मा काना व मा यकून, जो हो चुका और जो होगा वो सारा बयान सिखाया आपको। समझ आ रही है? तो यही बात तफसीर मालिम तंजील, तफसीर हुसैनी और तफसीर खाज़िन इन सब ने लिखा। और तफसीर खाज़िन में आगे और लफ्ज़ भी थे। क्या है? नब्बा
अन खबरिल अव्वलीन वल आखिरीन की, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खबर दी हैं अव्वलीन व आखिरीन की, व अन यौमिद्दीन और क़यामत के दिन की, क़यामत के दिन की सारी खबरें हजूर अलैहिस्सलाम ने दी। तो हजूर को मा कान मा यकून का इल्म अता किया गया। अब इस पे ये कहा जाता है कि मा कान मा यकून का इल्म तो अल्लाह को है, तो तुम नबी को भी मानते हो, ये तो बराबरी हो गई और शिरक हो गया। मा कान मा यकून एक हद है, यानी जो हो चुका जो होगा ये एक हद है, और अल्लाह का इल्म लामहदूद है। इसलिए तफसीर इब्ने कसीर वालों ने लिखा है कि अल्लाह का इल्म क्या है, मा कान मा यकून व मा लम यकुन, जो हो चुका जो होगा और जो नहीं हुआ वो सारा अल्लाह जानता है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ वो जानते हैं जो हुआ है और जो होगा। ठीक है, तो अल्लाह का इल्म मा कान मा यकून व मा लम यकुन सबको मुहीत है, जबकि नबी का इल्म मा कान मा यकून तक है। और समझ आ गई? अच्छा जी, तो ये कुरान की चंद एक आयतें थी। इसी तरह हदीसें हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि सहाबा कहते हैं काम अफीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फ़अख़बरना अन बदिल खल्क़ हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हाफ़िज़ ज़ालिक मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान खड़े हुए और आपने हमें खुतबा दिया। क्या था खुतबे में? जो हो चुका, अन बदिल खल्क़, जब से मखलूक की इब्तदा की गई, लोगों को पैदा किया गया, वो भी सारा बताया। हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम, जन्नतियों को उनकी मंजिलों यानी उनके मकानों में दाखिल होने का भी बयान किया। व अहलुन नार मनाज़िलहुम, और जहन्नमियों के जहन्नम में दाखिल होने तक को बयान किया। ठीक है, व हाफ़िज़ा ज़ालिक मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु, जो जिसने याद रखा याद किया, जो भूल गया वो भूल गया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का तवील खुतबा बुखारी शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान साहबा ने रवायत किया। तो हजूर अलैहिस्सलाम सब कुछ जानते थे और सब कुछ बयान कर दिया। फरमाते आलिम तो माफिस समावाति व माफिल अर्द, मिशकात शरीफ जामे तिरमिज़ी की हदीस है, सनद सही से। कहते हैं आलिम तो माफिस समावात व माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में था सब मैं जानता हूँ, मैं जान गया। आलिम तो माफिस समावात व माफिल अर्द। ठीक है, बुखारी की रवायत है, हजूर फरमाते हैं नल्लाह ज़वाल यल अर्द हत्ता रअयतु मशारिकहा व मगारिबा, अल्लाह ने सारी ज़मीन मेरे सामने लपेट दी, मैंने उसको मशरिक से लेकर मगरिब तक देख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल हम क्या पढ़ रहे थे, युमिनूना बिल गैब, के वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर, नमाजें कायम करते हैं और जो हमने उनको दिया उसको खर्च करते हैं। ये मिम मा में मा उमूम का है, माना जो भी दिया उसको खर्च करते हैं। मतलब क्या, माल दिया तो माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और इल्म दिया तो इल्म खर्च करते हैं। इल्म कैसे खर्च करते हैं कि जो पढ़ा हुआ है आगे लोगों को पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं और सिखाते हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। और किसकी तरफ? वो आप कौन है? हाँ जी, नबी करीम अलैहिस्सलाम, यानी आपकी तरफ जो नाजिल किया गया। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। अच्छा, यहाँ गौर करें, ये कहा जा रहा है कि ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ, यानी किसकी तरफ? नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ,
जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। अच्छा, ये नहीं कहा कि जो आपके बाद नाजिल किया गया। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपके बाद कोई नबी आएगा नहीं। इसलिए ये नहीं कहा कि आपके बाद जो नाजिल किया जाएगा, बल्कि ये कहा जो आप पर नाजिल किया गया और आपसे पहले, आपके बाद नाजिल करने की बात नहीं, क्योंकि आप पर सिलसिला वही बंद हो गया, सिलसिला नबूवत ख़त्म हो गया। अब न वही आएगी न कोई नबी आएगा। तो अगर किसी और ने नबी बनना होता हजूर के बाद, तो कुरान में ये भी आता ना, बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वमा उन्ज़िला मिन बादिका भी आता। समझ आ रही है? तो आपके बाद कोई नबी नहीं है, इसीलिए कहा गया जो आप पर नाजिल किया गया और आपसे पहले नाजिल किया गया। तो ये आयत इशारा कर रही है कि नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और आगे कुरान ने वाज़े लफ्ज़ों में भी बयान किया ना, वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अब मिर्ज़ा कादियानी वो भी नबी बन के आया, कहता है मैं भी नबी हूँ। मानते हैं आप उसको? नहीं। अच्छा, क्योंकि अगर कोई और आना होता तो यहाँ वमा उन्ज़िला मिन बादिका भी आता। ये कुरान की आयत बता रही है कि आपसे पहले तो नाजिल हुआ है, आपके बाद कुछ नाजिल नहीं होगा। ठीक है। और इस तरह की कई आयतें हैं जिसमें यही इशारा मिलता है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ठीक है। और एक है लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन। लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन कादियानी भी बोल देते हैं कि हम हजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। एक इसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है खातमुन नबिय्यीन का, कि जब से नबी अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली उसके बाद किसी को नहीं मिल सकती। हजूर की नबुव्वत मिलने के बाद किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती। ये बात आला हजरत ने लिखी है, फतावा रज़विया के अंदर भी है, आपकी एक किताब है ख़त्म नबुव्वत उसमें भी है। और वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन की तफसीर देखें, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, उन्होंने भी यही लिखा है माना। और मौलाना उमर इचरवी साहब की है मिकियास नबुव्वत, उसमें भी यही बात लिखी है कि ख़त्म नबुव्वत का क्या मतलब है कि जब से हजूर को नबुव्वत मिली किसी और को नहीं मिल सकती, ये माना है। और यहाँ ये कहा गया है कि जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान रखते हैं। ये इशारा है कि आपके बाद नबुव्वत का सिलसिला बंद है। इसकी मज़ीद बातें फिर आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर और क्या है, आप पर जो नाजिल किया गया वो क्या है, कुरान मजीद, और जो अहादीस ये वही खफ़ी हैं। और आपसे पहले जो किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर या सहीफ़े उतरे वो सारे बरहक हैं, ये हमारा अकीदा है, वो सच हैं। लेकिन आजकल जो इंजील ईसाइयों के पास है या यहूदियों के पास तौरात है, वो बिल्कुल वही नहीं जो उन पर उतारी गई थी, उन नबियों पर, उसमें तब्दीलियाँ कर दी गई। समझ आ गई? वबिल आखिरत हम यूकिनून, और आखिरत पर वो लोग यकीन रखते हैं। ये मोमिनों की सिफ़तें बयान की गई। अल्लाह फरमाता है उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। पहली एक दो आयतों के अंदर कुरान की शान बयान हुई, क्या कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। पहली एक आयत में अलिफ लाम मीम ये जिक्र था। उसके बाद अगली 5 आयतों में, अगली 4 आयतों में मोमिनों की शानें बयान हुई, मोमिनों की सिफ़तें बयान हुई कि मोमिन कौन होते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाजें कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, आप पर नाजिल शुदा किताब और आपसे पहली किताबों पर ईमान रखते हैं, और आखिरत यानी क़यामत पर यकीन रखते हैं कि क़यामत आनी है।
अल्लाह फरमाते हैं उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हिदायत पर हैं और फलाह पाने वाले हैं। ये सिफतें थी किनकी? मोमिनों की। अगली दो आयतों में काफिरों की सिफतें बयान हो रही हैं कि काफिर कौन होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि वो लोग जिनकी किस्मत में कुफर है बराबर है आप पर कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह फरमा रहा है अनज़रतहुम, आप उन्हें डराएं। कौन आप? और ये किसकी बात है? सरफ पड़ी हुई ने कोई नहीं है। अच्छा। और अनज़रता सीगा वाहिद मुज़क्कर का है, मुखातब का। अनज़रता, आप डराएं। कौन आप? नबी करीम अलैहिस्सलाम। तो डराता कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। और यही आयत है ना कुरान की जी। अब डराता है या नबी किस से? जहन्नम से, अल्लाह के अजाब से, या कुरान डराता है या खुदा डराता है? और कौन डरांदा? तुसा की याद हो? लोका में नान डराया रात कबर दी काली। और ये पंजाबी जबान में जो लफ्ज बोलते हैं लोका, एक ये वास्ते बोलते हैं। और जिनसे जो बंदे को कुछ ना लगता हो, बंदा कहता है लोका आख्या, यानी दुए आख्या, साडा कोई तो अपने लगदे नहीं आख्या, लोका आख्या यानी गैरा आख्या। और आप क्या पढ़ रहे हैं? लोका में नान डराया रात कबर दी काली, यानी वो गैर इन साढ़े कुछ नहीं लगते, उन्हें डराया। तो डराया किसने है? वो किसने डराया है? नबी अलैहिस्सलाम ने। तो तुम नबी को लोगों के खाते में डाल रहे हो कि वो लोगों में है। ये शेर ही गलत है, मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहि रहमत की तरफ मंसूब किया गया है। डराने वाला या अल्लाह है या अल्लाह के नबी हैं या